केजरीवाल के रिमांड पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील ले ली वापस। राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 घंटे तक चली बहस। कबीरनगर हादसे में हुआ नया खुलासा। 2 घरों को आपस में जोड़ने का चल रहा था काम। पुलिस बिल्डिंग के मालिक की कर रही है तलाश। पुलिस टीम ने 3 ऑटो लिफ्टरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। गिरफ्तार आरोपी पर चल रहे हैं 40 आपराधिक मामले। गांधीनगर में बनी हुई है अतिक्रमण की समस्या। आने जाने में होती है लोगों को दिक्कत। जनता का कहना हटाया जाए सही से अतिक्रमण। आवेदन की तिथि बढ़ाने को स्टूडेंट्स ने बताया गलत। छात्रों का कहना है एडमिशन लेट होने से पढ़ाई पर पड़ता है असर। सीबीएसई को सही वक्त पर करा लेने चाहिए एग्जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत देने या रिमांड देने के बारे में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। करीब 3 घंटे की बहस के बाद ईडी रिमांड आवेदन पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में 3 वकीलों ने दलीलें पेश की। वहीं ईडी ने कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर कई बड़े दावे किए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया कि कल तक हाई कोर्ट में ईडी का स्टैंड यह था कि हम सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं, गिरफ्तार करने की बात कभी नहीं की। एएसजी ने कहा कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सरकारी गवाह की विश्वसनीयता मुकदमे के दौरान की जांची जा सकती है। चैन ऑफ मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए केजरीवाल के रिमांड की जरूरत है। बड़ी संख्या में डिजिटल एविडेंस मिटाए गए हैं और इसके कारण जांच एजेंसी को काफी परेशानी हुई है। एजेंसी ने 10 दिन का रिमांड मांगा है। हालांकि कल रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी, लेकिन शुक्रवार को सीएम की तरफ से दाखिल पिटीशन को वापस ले लिया गया। बताया जाता है कि निचली अदालत में ही जमानत की अर्जी दाखिल करने का फैसला लिया गया, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इस आवेदन को रद्द कर देता तो फिर निचली अदालत में जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील रमेश गुप्ता ने रिमांड मांगने का विरोध किया और कहा कि बिना पर्याप्त सामग्री के रिमांड की मांग नहीं की जा सकती है। आखिर किस आधार पर रिमांड मांगी जा रही है? पहला आरोप पत्र 2022 में दायर हुआ और 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई है। देखिए, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अपनी संभावित हार को देख करके बौखला रही है और विपक्ष के नेताओं के पीछे लगातार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो है बदले की भावनाओं के तहत कार्रवाई की जा रही है, ये उचित नहीं है। समय सबका परिवर्तन होता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अनायास ही नेताओं को परेशान करने का काम नहीं करना चाहिए। शराब मामले में बीते 1.5 साल से इंक्वायरी चल रही है। 1.5 वर्षों की जांच में लिकर पॉलिसी के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी ऑलरेडी जेल में हैं और भी कई लोगों को जेल में डाला है और अब कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने उठा करके गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन विडंबना ये है कि जो बार बार कोर्ट इनसे पूछता है कि आखिर आपके पास तथ्य क्या है, सबूत क्या है। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। बिल्कुल बढ़िया है और केजरीवाल को तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और ईमानदारी का लोगों को सीख सिखाने वाले, दूसरी पार्टियों को चोर भ्रष्टाचारी कहने वाले आज खुद शिकंजे में फंस गए हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है और अभी भी खबर समाचार मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले जाने की तैयारी कर रहे थे, अब वहाँ से वापस ले लिया है। तो ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था उनको।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वेलकम स्थित कबीर नगर में गुरुवार रात 2 बजे के करीब एक 2 मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं कई अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। उसकी हालत लगातार 2 दिन बाद भी स्थिर बनी हुई है। वहीं मामले में नई जानकारी सामने निकल कर आई है। जब हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया तो लोगों ने बताया कि जिस मकान की छत गिरी है उसको बगल वाले मकान को एक साथ जोड़ने का काम चल रहा था। इसी वजह से एक दीवार को तोड़ा गया था, जिस कारण एक हिस्सा कमजोर हो गया था। यही कारण है कि रात के वक्त छत गिर गई। पुलिस बिल्डिंग के मालिक की तलाश कर रही है। ये जी रात को हुआ, किसी टाइम में 2 बजे के बाद में हुआ। क्या पता चला था आपको यहाँ पर? हमने तो न्यूज़ देखी थी जी, मुस्तफाबाद में था मैं तो। अच्छा, तो क्या देखा, मतलब क्या पता चला आप लोगों को? कि ये मकान गिर गया, पीछे का हिस्सा। कितने लोग मरे हैं, कुछ आइडिया? 3 बंदे थे इसमें। अच्छा, मतलब ये ऐसे बंद रहता था, ये क्या काम चल रहा था इसका? इसके ये मकान जो है टूट गया था, वो टूटना था, उसकी तुड़ाई हो रही थी। नहीं, उसकी तुड़ाई होनी थी, तुड़ाई टूट के बनता वो मकान। ये एक ही होके बनते दोनों मकान। अच्छा, हाँ, मैं अपने मकान में था, लेटा हुआ था, तो बाहर आया, जाके देखा यहाँ भीड़ लगी हुई थी। 2-3 लोग खड़े हुए थे। मैंने आके देखा तो पूछा क्या हुआ, कहा कि लेंटर गिर गया, इसकी छत गिर गई। मैंने जाके देखा तो अंदर सिर्फ आवाज़ आ रही थी कि बचाओ, पानी वगैरह की आवाज़ आ रही थी, पानी पानी की। मैं ऊपर से गया, यहाँ से गया, आगे कैसे नहीं गिरा है, पीछे कैसे गिरा है। मैं ऊपर से कूदा आके, उसमें जाके कूदा तो मलबे के अंदर थे वो लोग। 3 लोग भाई थे, अंदर थे। आ रही थी आवाज़, भाई पानी, अम्मी वगैरह के अल्फाज आ रहे थे अंदर से। तो फिर जो वो लोग इकट्ठे हुए, उन्हें ढूंढने गया। आधे घंटे के बाद तकरीबन एक लड़का मिला, इरशाद नाम का। ये 4 लोग थे, काम कर रहे थे कटिंग का। एक भाई गए थे बाहर दुकान में काम, सामान लेने के लिए। वो बाहर गए और जब वो बाहर गए तो जब छत गई। ये दोनों मकान एक ही के हैं? हाँ, एक ही मकान में रखे हैं। तोड़कर एक बना। हाँ, ये काम चला था इसमें। ये भी खाली करने वाले थे, होली तक टाइम था इनके पास खाली करने का। कुछ काम था, वो फाइनल कर रहे थे। हाँ, तो उसमें मशीन से कटिंग कर रहे थे, कटिंग करते भी हुआ है। शाहदरा जिला की पुलिस टीम ने 3 ऑटो लिफ्टर को सीमापुरी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चांद मोहम्मद, फैजल और गुलफाम के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 11 चोरी की 2 पहिया वाहन, 4 चोरी की बैटरियां, 8 मास्टर चाबियां, वाहनों के लॉक तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक एलन कुंजी और एक बटन वाले चाकू बरामद हुआ है। आपको बता दें कि थाना ज्योतिनगर इलाके में वाहन चोरी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अंबेडकर कॉलेज के पास जाल बिछाया, जहां 2 लोग बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि तीनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और उन पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। गांधीनगर में हुए अतिक्रमण ने मेन रोड को संकरी गली बना दिया है। हर कदम पर ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इलाके के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण के साथ साथ जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसको लेकर जो बाहर के व्यापारी हैं वह भी आने से कतराते हैं, लेकिन पुलिस के रहते हुए जाम की स्थिति और अतिक्रमण समय समय पर हटाया जाता है। उसके बावजूद भी दोबारा से इसी तरीके से अतिक्रमण और जाम लग जाता है। सर, अब तो अक्रोचमेंट में बड़ा काफ़ी फ़र्क है और जब से पुलिस प्रशासन में थोड़ा लाभ हुआ है कि भाई उन्होंने थोड़ा सख्ती प्रदान करी है, तो किसी को फ़ायदा भी है, किसी को नुकसान भी है। बाकी ये थोड़ा तो फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। सर देखो, जाम तो व्यापार थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन देखो जाम भी लगता है। अब ग्राहक कस्टमर आएगा, उसका माल भी है, बोरे भी लगेंगे, थोड़ा जाम भी होगा। लेकिन थोड़ा अब थोड़े प्रशासन में इम्प्रूवमेंट है। जो हमारे नहीं आ रहे हैं लोग, कस्टमर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो कस्टमर तो आएंगे, वो तो आना बंद नहीं होंगे मार्केट के अंदर, वो तो आएंगे। थोड़ी दिक्कत सबको होती है, लेकिन वो तो सब मैनेज हो जाता है सर। आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने सभी प्रोग्राम को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी सवाल को लेकर पूर्वी दिल्ली में आने वाले आईपी यूनिवर्सिटी के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से बात की। उनका कहना है कि यह डेट बढ़ाना गलत है, क्योंकि हमारे एडमिशन के टाइम पर भी डेट को पोस्टपोन किया गया था, जिससे हमारे सेमेस्टर पर असर पड़ा था। उनका यह भी कहना है कि डेट बढ़ा दी जाती है, लेकिन सिलेबस वही रहता है और उसको पूरा करने में टाइम स्टूडेंट्स को कम मिलता है, जिससे रैंकिंग पर भी असर पड़ता है। सीबीएसई को अपने एग्जाम डेट्स को इस सेट करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में बच्चों को परेशानी ना हो। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के चलते आईपी यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय लिया है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अभी चल रही हैं, जो 2 अप्रैल तक चलेंगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों को यूजी कोर्सों के लिए आवेदन करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को एज सच कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितना आप एडमिशन प्रोसेस को एक्सटेंड करेंगे उनके लिए सेम में परफॉर्म करना उतना मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमारा एडमिशन बहुत डिले हुआ था, सितंबर तक एडमिशन चल रहे थे, तो उसकी दिक्कत ये थी कि
जितना आप एडमिशन प्रोसेस बढ़ा देंगे सेम उतना छोटा हो जाएगा, जितना छोटा सेम हो जाएगा सिलेबस हिसाब से छोटा नहीं होता, सिलेबस विल बी सेम। अब सिलेबस सेम है, सेम छोटा है, तो टीचर्स उस हिसाब से उस पेस से पढ़ाते हैं, बट बच्चों के लिए उस पेस से उस नॉलेज को डाइजेस्ट करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए हमारा तो डिले कर दिया गया था, बट रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस, रिगार्डिंग मतलब कई हर बार सिनेरियो डिफरेंट रहता है, हमारे टाइम पे डिफरेंट सिनेरियो था, हम इस टाइम पे आई कैन नॉट से कि क्या होगा, बट डिले और नहीं करना चाहिए। फिर एग्जाम्स में प्रॉब्लम होती है, टाइम कम मिलता है, क्योंकि बच्चे जो तैयार करके बैठे हैं जेई के रिजल्ट के उस पर, तो उनको तो बहुत ज़्यादा कम दिक्कत होने लग जाती है, स्ट्रेस रहता है बच्चों के दिमाग में, फिर कब एडमिशन होगा, कब क्या होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस लेट हो जाता है। और इस स्टूडेंट के एकेडमिक को ध्यान रख के करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का वो नहीं है, स्टूडेंट का भी तो देखना चाहिए कि स्टूडेंट क्या पता फियर में हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को 12th के बाद एडमिशन का बहुत ज़्यादा फियर होता है कि क्या होगा एडमिशन में, कहाँ नहीं होगा। और आईआईटी के बाद यही सब ऑप्शंस होते हैं, आईपी वगैरह, जिनको स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर जेई। गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स की सुननी चाहिए, उनके जैसी डिमांड हो वैसे एग्जाम्स रखने चाहिए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने एडमिशन प्रोसेस को 10 दिन बढ़ाया है, कि उनकी एडमिशन प्रोसेस 31 मार्च तक थी और अब 10 अप्रैल तक कर दी गई है। तो आज हम ईस्टर्न रेंज में आने वाले आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर खड़े और यहाँ के स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि टाइम पीरियड बढ़ाना गलत है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसी टाइम पे रहते हैं, सेमेस्टर का टाइम पीरियड कम हो जाता है और एकेडमी जो उनका जो सिलेबस होता है वो उतना का उतना ही रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने समय बनाने के लिए या कुछ एडमिशन लाने के लिए या एडमिशन सीटों को भरने के लिए समय पीरियड बढ़ा देती है, लेकिन उसको ना देखते हुए कि आने वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे और उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि समय उतना ही होता है और सिलेबस उतना ही होता है, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि ऐसे टाइम नहीं बढ़ाना चाहिए, पर्टिकुलर एक डेट रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ना बच्चों में भी कन्फ्यूज़न आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। सीबीएसई की परीक्षाओं में आज 12वीं क्लास के 8 स्ट्रीम्ड स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, जिसे काफी बच्चों ने दिया। जब हमने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि एग्जाम मॉडरेट था, जिसे ना ही आसान और ना ही कठिन कहा जा सकता है। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस कठिन थे, जिन्हें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हुई। वहीं उन्होंने अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद भी जताई है। एग्जाम अच्छा था, इजी था, पॉल साइंस इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। हाँ ट्रिकी थे बट मतलब ठीक चला गया, इतना घुमा फिरा के थे थोड़े बहुत, बट बना के लिखा है मोस्टली। तो ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा इजी था पेपर, 1-2 क्वेश्चन थे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पॉलिटिकल साइंस और MCQs तो सही थे, 2 मार्कर्स बेकार थे थोड़े, मतलब ठीक ही थे, इतने नहीं। एक तो कार्टून बेस और 2 मार्कर्स बस। हाँ वैसे आया था, बस लाइक डिटेल में था बहुत ज़्यादा। उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली उसके अकॉर्डिंग इजी था। सैम्पल पेपर्स वगैरह ज़्यादा टफ थे, मतलब जिस बेसिस पे थे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, पेपर करना तो है ही। इजी था पेपर, ज़्यादा टफ नहीं था। आई एम फ्रॉम भारती पब्लिक स्कूल। एग्जाम वॉज गुड, नॉट दैट मच ईजी और नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट वॉज मॉडरेट। 40 अबव, 50 अबव। बट एक्चुअली मेरे को शुरुआत के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट आई फाउंड डिफ़िकल्टी एट लास्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विच वाज ऑफ 6 मार्क्स, तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज था, वैसे सब कुछ सही था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार पानी की चोरी देखने को मिलती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं अवैध रूप से हो रही बोरिंग की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हर्ष विहार वार्ड नंबर 237 में अवैध रूप से बोरिंग हो रही है। हर्ष विहार निवासी आफ्ताब आलम ने ट्वीट के माध्यम से हर्ष विहार थाने में जानकारी दी थी कि संबोली में अवैध बोरिंग हो रही है, लेकिन कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, जिस वजह से अवैध गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा है। पूर्वी दिल्ली स्थित शरद विहार का बस स्टॉप बदहाल हालत में पड़ा हुआ है। इस बस स्टॉप की शेड पर जंग लगा हुआ है और हालत काफी जर्जर है, जो कि कभी भी गिर सकता है। साथ ही यहाँ बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। वहीं यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि यहाँ बसें आती हैं, लेकिन बस स्टॉप पर रुकती नहीं है, आगे जाकर रुकती हैं। साथ ही आसपास के लोगों ने यहाँ अपनी गाड़ियां भी पार्क कर रखी हैं, जिसकी वजह से बसें कई बार रुकती नहीं है। और यहाँ के जो भी बस स्टॉप है सब बेकार हो रखे हैं, कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं, सब कब गिर जाए कोई पता नहीं। हालत कैसी है, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बसें भी मतलब आगे पीछे ही रुकती हैं, क्योंकि जब वही नहीं है तो क्या करिए, स्टैंड नहीं है। हाँ, स्टैंड ही नहीं है तो, और स्टैंड तो है लेकिन उसकी हालत खराब है। हालत भी खराब है। हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है तो क्या करे। बसें आने लगी हैं। हाँ, बसें तो आ रही हैं।
पहले बंद थी? हाँ, पहले बंद थी, अब तो बस चल रही, इसी रूट से जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? प्रशासन को ये ठीक कराने चाहिए। मैडम ये स्टैंड ककड़ुमा गांव की तरफ है। ये स्टैंड काफ़ी पुराना हो गया है। पहले यहाँ बसें नहीं आती, लेकिन बस यहाँ पे बस आ रही हैं। लेकिन बस आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं, ना बैठने के स्थान है। अब देखो गर्मी आ रही है तो इसमें छत भी नहीं है अच्छे तरीके से, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है, तो इसके कारण बस रुकती भी नहीं है। साफ़ सफाई वगैरह भी नहीं है इसमें। साफ़ सफाई वगैरह बस भी आती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे रुकता भी नहीं है। जहाँ फैसिलिटी होगी लोग वहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं है तो आदमी रुकेगा क्या, बैठेगा क्या? तो आगे आके बैठेगा। बना दिया क्या इसको लोगों ने पार्किंग एरिया बना दिया, बस स्टॉप को पार्किंग एरिया बना रखे लोगों ने। खड़े रहते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे में? बनना चाहिए बढ़िया से, सीट उट भी नहीं है इस पर, तो पब्लिक को दिक्कत होता है। अब जब आप नहीं है बैठने का जुगाड़ तभी तो लगा जाते हैं। अगर बना रहेगा बढ़िया से तो पब्लिक तो खड़ा रहेगी, तो ये तो गाड़ी वाला अपने आगे करके लगाएगा। सीबीडी ग्राउंड में कई होटल हैं, कई शादियों के पंडाल लगाए जाते हैं, पास ही अस्पताल, मॉल और कोर्ट भी हैं। तकरीबन हजारों की संख्या में लोग इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सड़कों की मरम्मत की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि सीबीडी ग्राउंड स्थित सड़क, जो कि एमसीडी ऑफिस के ठीक सामने है, उसकी हालत पिछले 6 महीने से खराब है। सड़क जर्जर है और जगह जगह से उखड़ी है। राहगीरों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद खराब है, आए दिन लोग गिर भी रहे हैं। साथ ही यहाँ अंधेरे की आड़ में स्नैचिंग भी हो जाती है, लेकिन इन सड़कों का सुधार करने की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सारे बिल्डिंग का कचरा ले आके ट्रैक्टर वाले यहीं गिरा देते हैं, रोड खराब होती है, पानी बरसती है तो इतना पानी लग जाता है, और फिर रोड ब्लॉक कर देते हैं यहाँ। फिर उसके बाद बस स्टैंड बना देते हैं, बाहर के बस आके खड़ी हो जाती है। लीगल पार्किंग है, ये पार्किंग नहीं है, ये पब्लिक के सेवा के लिए रास्ता बनी हुई है। यहाँ सामने मेडिकल हॉस्पिटल भी है, आने जाने का रास्ता भी है, फिर यहाँ शॉपिंग मॉल भी है, बंदे आते हैं जाते रहते हैं, मगर रास्ता भी ब्लॉक हो जाती है। रोज एक्सीडेंट होते हैं, ये हालत ऐसी कर रखी है, देखो रोड सारी बजरी ऐसी पड़ी है। सुबह भी 2 बुजुर्ग गिरे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, उन्हें बेचारों को उठाया, उनके पैर भी छिल गए सारे। कितने टाइम सड़क की हालत ऐसी? ये तो कम से कम हो गए 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया ऐसी हालत को। बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पे, और जब ये ग्राउंड में शादी ब्याह होती है, टैंकर लगाते हैं, सारी कीचड़ होती है यहाँ। सही कराना चाहिए, जब कराएंगे सही जब तो सही होगी, जब कराएंगे नहीं तो खराब ही रहेगी। रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। फिर जो मास्टर प्लान था इनका मोदी जी का स्मार्ट सिटी का, उसमें अव्वल नंबर पे थी है, और तब उसका ये हाल है। मरम्मत वगैरह कभी नहीं हुई इसकी? नहीं, कभी नहीं हुई, और इनको ब्लॉक कर देता है। कोई भी धार्मिक यहाँ प्रोग्राम होता है तो ब्लॉक कर देता है इसको। दिक्कतें होती है लोगों को निकलने में? हाँ, हमेशा होती है, ब्लॉक करते हैं। सड़क पे जो रोडियां वगैरह पड़ी हुई है उससे लोग गिर भी जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बाइक फिसल जाती है। और ये हमारे यहाँ स्नैचिंग वगैरह भी होती है, क्यों अंधेरा क्या रहता है यहाँ पे? हाँ, अंधेरा रहता है यहाँ, स्नैचिंग होती है, गाड़ी भी चोरी होती है, बैटरी। पूर्वी दिल्ली में अब धीरे धीरे रंगों के त्योहार होली का रंग जमने लगा है। इसी तरह का आयोजन शादरा स्थित सीबीडी ग्राउंड में और गांधीनगर व्यापारियों ने किया, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी शिरकत की। जहां बीजेपी की ओर से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय गोयल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का हर त्योहार अपने पीछे एक सीख देकर जाता है। हिंदू धर्म का बीते वर्ष का ये आखिरी त्योहार माना जाता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नवरात्रों से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। आज का प्रोग्राम होली मंगल मिलन है। हर साल हम होली के अवसर पर ये प्रोग्राम मनाते हैं, और इसमें हमारा रंगारंग प्रोग्राम होता है। और अभी ब्रिज के बहुत सुंदर सुंदर गीत और नृत्य यहाँ पर होंगे, और इसके अलावा कुछ जो मुख्य अतिथि हमारे आएंगे उनका स्वागत होगा। और आज हम वैश्य सम्मान भी देने वाले हैं 2 लोगों को, तो वो भी दिया जाएगा। इस समय ये करना पड़ रहा है हमारे को, जो लोगों में जागरूकता नहीं आ रही होली का क्या होना चाहिए। तो इस बार जो है परिवार के लोग आते हैं हमारे यहाँ, सारे परिवार हमारे परिवार के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, अपने परफॉर्मेंस देते हैं, और ये पारिवारिक हमारा सौहार्द का प्रोग्राम रहता है। इसमें हर एक किसी के साथ हम वृंदावन से हमने टोली बुलाई भी है, उसमें जो है किशन जी की और राधा जी की होली होगी, अपना डांस करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। नहीं, देखिए अभी क्या है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आई हैं। बस ये है कि जैसे कोविड चल रहा था कई सालों तक, काफ़ी इस तरीके के सामाजिक कार्यक्रम नहीं हुए, तो लोगों में जागरूकता पैदा करना, उन सबको इकट्ठा करना और फिर इनवाइट करना कि फिर से अब होली का प्रोग्राम या और त्योहारों के प्रोग्राम इस तरह हो रहे हैं तो उनको और अच्छे तरीके से मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो है, समाज समय नहीं है आजकल किसी में मिलने का। ये उत्सव ऐसा है जो किसी से वैमनस्य भी है, उसको वैमनस्य को बुला करके और सब लोगों को प्रेम से बुलाते हैं, और इकट्ठे 1000-1200 की गैदरिंग होती है।
आज गांधीनगर सुभाष रोड पे व्यापारी भाइयों ने एक होली मिलन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि बहुत उत्साह है, बहुत लोगों में क्रेज़ है इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी समय बाद ऐसा एक क्रेज़ मिलने को देखने को मिला है होली का। और होली के त्यौहार में खास चीज़ है कि सारे गिले शिकवे भूल के हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं। 2020 में जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद में बाज़ार में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होली नहीं बनी। जब 2024 में इस बारी जो होली पे क्या कहते हैं विशेष देखा गया है, जगह जगह भीड़, और होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। व्यापार तो देखो कंटिन्यू जैसे चलता है, मंदादेरी आता रहता है। इस समय कोरोना के बाद तो व्यापार कम हुआ है। एक सनातन धर्म का हिंदुओं का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है होली का त्यौहार। और भाईचारे का, प्रेम भाईचारे का सब मिलजुल के सब दुकानदारों ने आज गांधीनगर रेडीमेड मार्केट में होली के प्रोग्राम आयोजन किया है। देखिए कि हिंदू के त्यौहार दो मेन गिने जाते हैं, एक दिवाली और एक होली। देखिए चाहे गरीब से गरीब भी आदमी होगा वो होली मनाएगा, क्योंकि एक त्यौहार बहुत हिंदुओं का मेन त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, और एक दिवाली का त्यौहार है। हमारे यहाँ ऑफिस में जो आज होली का मिलन रखा हुआ है, हमने सभी धर्म के लोग आए हैं यहाँ पर। ये नहीं कि हिंदू है, ये सभी धर्म की होली मना रहे हैं। होली का त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लाए, बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसमें हम लोगों को खुशी के साथ सबसे रंगों की होली है, फूलों की होली है, रंगों से खेलना है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।